क्लब के अंदर लोगों की भीड़ देखकर बिल्कुल प्री ओपनिंग जैसा महसूस ही नहीं हो रहा था। मैंने सुना था कि कई फेमस लोग आए हैं, लेकिन वह दुनिया मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं करती। इसलिए कौन एक्टर है, कौन इन्फ्लुएंसर, मैं पहचान ही नहीं पाया। फिर भी हर किसी के कपड़े, उनकी ग्रूमिंग, सब कुछ साफ बता रहा था कि यह क्राउड हाई क्लास है। बाथरूम ढूंढते हुए मैं कई बार भटक गया। हर बार जब मैं रुकता, कोई ना कोई पास आ जाता। खूबसूरत चेहरे, पॉलिश्ड मैनर्स, रिच फैमिली वाला एयर। दिलचस्प यह था कि सिर्फ औरतें ही नहीं थीं। मेरे सामने खड़ा इंसान भी एक आदमी था। चेहरा नाजुक, लेकिन बॉडी औरत से ज्यादा भरी हुई। कुछ जॉन चेमिन की तरह, छोटा सुंदर। जब मैं लड़खड़ाया तो उसने सहारा देने के बहाने मेरी बांह पकड़ ली। तुम काफी ड्रंक लग रहे हो। डिम लाइटिंग में भी उसकी स्किन साफ चमक रही थी। अकेले आए हो? वह पास झुककर फुसफुसाया, जैसे इंटीमेसी क्रिएट करना उसका रूटीन हो। एक पल के लिए मेरे दिमाग में आया, क्या टेगंग के साथ होने के बाद मैं मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होने लगा हूं? लेकिन उसे देखकर नहीं, मुझे सिर्फ घिन महसूस हुई। एक आदमी का यूं बॉडी ट्विस्ट करना, सेडक्टिव बनने की कोशिश करना, सब कुछ चीप और स्लीजी लग रहा था। दफा हो जाओ, मैंने इरिटेबली उसे धक्का दिया और फाइनली दिखे बाथरूम साइन की तरफ बढ़ गया। कमबख्त टेगंग फिर फोन नहीं उठा रहा। बाथरूम से निकलते एक लड़के की आवाज सुनकर मेरे कदम अपने आप रुक गए। खुद को पता नहीं क्या समझता है, पर अपीयरेंसेस मेंटेन करनी पड़ती हैं। सून वो हम सब में सबसे सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल? फैमिली से निकाला हुआ है बस। फिर भी मेरे डैड ने कहा है उससे अच्छे टर्म्स में रहो। मुझे समझते देर नहीं लगी। ये वही ग्रुप था, कनेक्टेड पेरेंट्स के बच्चे, नेटवर्किंग के लिए मिलने वाला सर्कल। तेगंग की वो दुनिया जिसके बारे में मुझे अब तक पता ही नहीं था। एक बार और कॉल कर, नहीं उठा रहा। और जब वो होता है ना, गर्ल्स भी आसानी से अट्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन वो तो विमेन में इंटरेस्टेड नहीं लगता। यही तो प्रॉब्लम है, आजकल वियर्ड हो गया है। आता है तो मूड ही खराब कर देता है। उनमें से एक खास तौर पर टेगंग से नाराज लग रहा था। मैं समझ सकता था। टेगंग लोगों के साथ सिलेक्टिव रहता है और जिन्हें पसंद नहीं करता उनके सामने बेरहमी से रूड हो सकता है। तो फिर वो रूमर सच है? कौन सा? कि उसका कोई आदमी है? एक ने उंगली हिलाकर बेहुदे तरीके से इशारा किया। मेरा ध्यान खींच गया। सीरियसली? कह नहीं सकते, पर एक फेमस किड है जिसे वो अपने पास रखता है। नाम पता है? किसी नुवो रीच का बेटा है। नाम क्या था? मेरी सांस अटक गई। क्या अब मेरा नाम आएगा? इसी टेंशन में मैंने सामने देखना छोड़ दिया और किसी सख्त चीज से टकरा गया। शिट! मैंने गुस्से से ऊपर देखा और फ्रोज हो गया। बेक सेउंगा, ब्लैक सूट, वैक्स से सेट किए बाल। मैंने उसे कभी ऐसे नहीं देखा था। एक पल लगा पहचानने में। ह्योंग, हान योवॉन। हम दोनों चौंके और जिस ग्रुप की बातें मैं सुन रहा था वो चुपचाप दूर चला गया। काश मैं सुन पाता कि वो आगे क्या कहते। उनकी पीठ को जाते हुए देखते हुए मुझे अजीब सा रिग्रेट हुआ। तभी सुंगा ने मुस्कुराकर पूछा, तुम यहां कैसे? वो जेन्युइनली खुश लग रहा था। उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर हल्की सी लाली थी जो मुझे भी दिख गई। मुझे उसे देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। दोस्त के क्लब में आया हूं। तुम जैसा दिख रहा है। सूट और ईयरपीस देखकर मुझे अंदाजा हो गया। यहां काम करते हो? बस आज पे अच्छा है। उसके होंठों के कोने में कड़वी सी मुस्कान थी। म्योंगजू, किम म्योंगजू को जानते हो? मैंने गर्दन के पीछे खुजलाते हुए टॉपिक बदल दिया। उसके सामने पैसों की बात करना ऑकवर्ड था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि टेगंग पैसों से किसी को थ्रेटन करेगा। और यह जानना कि जिसने मुझे 1 साल तक ढूंढवाया वो टेगंग ही था। और सुंगा, जिसे मैं एडमायर करता था, पैसों से कुचल दिया गया। हां, जानता हूं। सुना है वो यहां मैनेजर है। बस कंग्रेचुलेट करने आया था। मैं जानबूझकर अनजान बना रहा। काफी इंप्रेसिव है। यंग है फिर भी। हां, मेरी ऑकवर्डनेस छुप नहीं रही थी। सुंगा ने हंसकर कहा, क्या क्राइम किया है? क्या? आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। वह मुझे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे गिल्ट भी था, शिकायत भी। मैं उसकी तरफ देखे बिना अपनी गर्दन रगड़ता रहा। कल कुछ हुआ नहीं हुआ? वह सीधे सवाल कर रहा था, लेकिन यह जगह बात करने के लिए बहुत नॉइजी थी। उसी वक्त किसी ने मेरा कंधा टकराया। मैं गाली देने ही वाला था कि किम म्योंगजू और जिन यंगचे सामने से आते दिखे। मुझे पता था अगर ये लोग मिल गए तो सीन बन जाएगा। मैंने बिना सोचे सुंगा की बांह पकड़ ली
और उसे रेस्टरूम के पीछे खींच लिया। डोर नहीं था, इसलिए अंदर की आवाजें साफ आ रही थीं। ओए, बड़ा हो गया क्या? पागल है, हमेशा से बड़ा था। पैसे कमा लिए तो दिखावा। छोटा लिंक किसका है, ये तो साफ है। उनकी चाइल्डिश बातें सुनकर मेरा सिर दुखने लगा। वैसे हान यवन कहां गया? पता नहीं, उस पर नजर रखना। उसे रोकना है तो ली तेगंग चाहिए। उनकी आवाजें धीरे धीरे दूर हो गईं। मैंने दीवार के पीछे से झांकना छोड़ा और तभी रियलाइज हुआ कि सुंगा अभी भी मेरे सामने खड़ा है। वो लोग मिल जाते तो नॉइजी हो जाता। मैंने ऑकवर्ड एक्सक्यूज दी। वह धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वो लोग बहुत नॉइजी हैं। फिर से साइलेंस। मेरे सीने में कुछ अटका हुआ था। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में फंसे हुए थे। ली तेगांग ने जो किया, उसके लिए आई एम सॉरी। पैसे से मनाना, धमकाना या दया दिखाना, ये सब शायद अमीर लोगों के लिए फेमिलियर और आसान चीजें हों। उनके लिए ये ऑलमोस्ट एक गेम जैसा होता है। लेकिन जैसा बैक सुंघा ने कहा था, किसी ऐसे इंसान को पैसा देना जो सच में टूट चुका हो, वो उसकी जमीन ही हिला देता है। मैंने खुद कभी उस हालात को फेस नहीं किया था। फिर भी इंसानी शालीनता क्या होती है, ये जानते हुए मुझे साफ समझ आ रहा था कि ली तेगंग ने जो किया वो गलत था। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? बेकसुंगा की आवाज नीची थी। चेहरे पर कंफ्यूजन नहीं, बल्कि एक और ज्यादा सबड्यूड एक्सप्रेशन था। आपने ही तो कहा था योंग, मैंने धीरे कहा, एक पुरानी मेमोरी को खींचते हुए, कि अगर आपने अचानक गायब होने की मजबूरी बता दी होती तो क्या मैं आपको फिर से पहले की तरह पसंद कर पाता? वो सवाल कल रात अचानक याद आ गया था, उस वक्त जब मेरे अंदर उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने मुझसे पूछा था, ऑलमोस्ट बेबस होकर। मैंने उस पल उसे बस क्यूरियस होकर सुना था और फिर पूरी तरह भूल गया था। तो तुम उसी बात की बात कर रहे थे? मैं खास तौर पर वही डिस्कस करने नहीं आया था। बस तुम्हें देखते ही वो सब याद आने लगा। तुम मुझे तब जैसे पसंद करते थे, उस वक्त मुझे वो क्यूट लगता था, लेकिन बाद में मुझे उसकी कमी महसूस हुई। जिंदगी में वो अफेक्शन जो तुम्हारे अंदर था, कभी कभी उसी ने मुझे मेरी शिटी लाइफ में सरवाइव कराया। उसके शब्द सॉफ्ट थे, टेंडर और कहीं ना कहीं पेनफुल भी, लेकिन मैं सिर्फ ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। मेरे अंदर जो दबा हुआ था वो अचानक बाहर आ गया। तो आपको मुझसे मांगना चाहिए था। मैं समझता था कि ली तेगंग ने अनएथिकल तरीके अपनाए। फिर भी मेरे दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, बेकसुंगा। जिस सीनियर को मैंने इतना रिस्पेक्ट किया, जिसे मैंने सच में पसंद किया, उसने पैसे के बदले मुझे छोड़ दिया। ली तेगंग की शर्त मानने का मतलब यही तो था, मेरे सामने फिर कभी ना आना। भले ही मजबूरी रही हो, लेकिन चॉइसेस और भी थीं। मैं भी आपको वो पैसे दे सकता था, बिना कुछ जाने। मैंने उसे लगभग 1 साल ढूंढा था, चिंता की थी, मिस किया था। मैंने कहा था ना तुमसे। वाक्य पूरा होने से पहले ही उसने होंठ काट लिए। जबड़ा कस गया। मुझसे क्यों नहीं हो सकता था? मेरी आवाज कांप गई। मुझसे लेना बेहतर होता। मैं आपके करीब था। एक अजीब सा डेजा व्यू हुआ, जैसे ये बात पहले भी कही जा चुकी हो। कुछ बड़ा हुआ तो भी न बताने की वजह, मुझे काट देने की वजह। लेकिन मुझे आज भी समझ नहीं आया। मेरे अंदर दबी हुई नाराजगी उफान मारने लगी। मैं सही हूं ना? अगर किसी से लेना ही था तो मुझसे होना चाहिए था, ली तेगांग से नहीं। भूल चुका बिट्रेयल फिर से रेंगने लगा। उसने मेरी जिंदगी से गायब होने की कीमत पैसे से चुकाई थी, किसी अनजान गली में, किसी और जिंदगी में। मैंने बालों में हाथ फेरते हुए गहरी सांस छोड़ी। यस, दैट वॉज बेटर। उसने धीरे कहा, तुमसे चिपक कर रहने वाले फकिंग पैरासाइट बनने से अच्छा था कि मैं तुम्हें न देखूं। उसका चेहरा शांत था, कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं। हंसने की बात है, मैंने खोखली हंसी के साथ कहा। क्या मैं सच में आपको ऐसा इंसान लगता हूं? इवेंचुअली तुम ऐसा ही सोचते। सीरियसली, मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। वो फिर वही बोला, तुम्हें न देखना बेहतर था। हां, अब समझ आ गया। क्योंकि तुम्हें देखते ही मुझे लालच होने लगता था। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। क्यों मैं बेहतर जिंदगी नहीं जी पाया? उसकी आवाज में रिग्रेट था। मैं इतने बेकार घर में क्यों पैदा हुआ? मैं चुप रहा।
पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हें देखते ही ये सब सोच आने लगता था। मैं भाग गया क्योंकि मैं बेटर मैन बनना चाहता था। मेरी पहले की नाराजगी मुझे खुद पर शर्मिंदा करने लगी। आप कहना क्या चाहते हैं? वो बातें सीधी समझ में नहीं आ रही थीं। मेरे चेहरे की बेवकूफी देखकर उसने हल्की हंसी छोड़ी और मेरे बाल बिखेर दिए। बस करो। बाल जिन्हें मैंने सलीके से सेट किया था वो पुराने दिनों की तरह रगड़ दिए गए। आई एम सॉरी। फिर एक और बार कि मैं तुम्हारी सोच जैसा कूल सीनियर नहीं बन पाया। मैं हटने ही वाला था कि उसने आगे कहा, और इस तरह कायरों की तरह गायब होने के लिए भी। उसकी सिंसेरिटी साफ महसूस हो रही थी। आंखें अचानक गर्म हो गईं। मैंने चेहरा ढक लिया। मैं कितना चाइल्डिश था। वो हमेशा एडल्ट रहा और मैं कभी बन ही नहीं पाया। मैं बिना कुछ कहे वहां से उठ गया। सीट पर लौटकर मैं बस पीता रहा। अचानक खुद के गाल पर थप्पड़ मारा। मुझे रोते हुए आदमी से नफरत थी, खासतौर पर खुद से। जब होश आया, माहौल शांत था। टेबल पर झुका हुआ मैंने आंखें खोली। एक अनचाहा चेहरा दिखा। ली तेगंग, इसे कितना पिला दिया? उसकी भारी आवाज किम योंगजू की तरफ थी। चारों तरफ बिखरी बोतलें। दोस्त बेहोश। आओ बैठो, जिन यंगचे बोला। चुप रहो, हन यवॉन, मुझे दो। वो सीधे अंदर घुसा, मेरे पास पहुंचा और बेहद सावधानी से मुझे उठाया। इतनी नरमी और इतनी हिंसा एक ही इंसान में, मेरे अंदर सब उलझ गया। मैंने उसे धक्का दिया। मुझे वो पसंद था। मुझे उससे नफरत भी थी। मैं इरिटेटेड था, एंग्री था, और फिर भी मैं पागल हो रहा था। मैं खुद को समझ ही नहीं पा रहा था। ये फीलिंग्स सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? और हां, सब ली तेगांग की वजह से ही है। नहीं, ये बिल्कुल उसकी गलती है। गेट लॉस्ट। मैंने अपने चेहरे से शराब की गंदगी साफ करते हुए जोर से कहा। मेरे शब्दों में कोई सॉफ्टनेस नहीं थी। अचानक माहौल ठंडा पड़ गया। किम योंगजू और जिन यंगचे, जो अभी तक बेफिक्र हंस रहे थे, दोनों की हंसी फ्रीज हो गई। You're drunk, come out, ली तेगांग ने कैजुअल तरीके से कहा और मेरी हिलती हुई आर्म पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे फिर से फोर्सफुली हटा दिया, इतनी जोर से कि शार्प साउंड हुआ। आई सेड, गेट लॉस्ट। मैं ग्रिटेड टीथ के साथ धमकाया। फिर मैंने किम योंगजू और जिन यंगचे की तरफ देखा, जो अभी भी कॉन्शियस थे। किसने इस बंदे को बुलाया? दोनों सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। माहौल तुरंत हेवी हो गया। शिट, दिस गॉट रियली बोरिंग। मैं इरिटेट हो गया। ली तेगंग की सडन प्रेजेंस ने मेरे मूड को और खराब कर दिया। मैं अपनी सीट से स्टैगर करते हुए उठ खड़ा हुआ। और हां, मैं जानता था कि वह भी पीछे पीछे आ रहा था। हंसते हुए सोचा, चाहे माइंड बैक एंड फोर्थ क्यों ना हो, पर किसी की मूवमेंट को ट्रैक करना तो ऑटोमेटिक है। बाहर निकलते ही वैलेट अटेंडेंट को अपनी कार नंबर बताया। आदमी ने तुरंत कीज दे दी। ली तेगांग ने तंज भरे अंदाज में मेरी आईब्राउज चढ़ाई। वेयर डिड यू गेट अ कार? उसने अक्यूजिंग टोन में पूछा और कीज छीन ली। मैंने उसकी तरफ डिसकंटेंट भरी नजरों से देखा। नन ऑफ योर बिजनेस वेयर आई गॉट इट। सडनली, वेयर डिड इट कम फ्रॉम? मैंने खरीदी है तो क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? जितना इंटेरोगेट कर रहा था, उतना ही मैं इरिटेट हो रहा था। मैं कार का रिमोट दबाता रहा। मैकेनिकल साउंड के साथ स्पोर्ट्स कार रिवील हुई। मैं कार की तरफ बढ़ा और जैसे ही ड्राइवर का डोर खोला, किसी और की फोर्स से वो फिर बंद हो गया। मैंने गुस्से से देखा। ली तेगंग ने साई किया और हाथ बढ़ाया। गिव मी द कार कीज। इफ यू आर नॉट गोइंग टू ड्राइव इन दैट स्टेट, स्टॉप बीइंग डिफिकल्ट एंड हैंड देम ओवर। मैंने थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद कीज उसकी चेस्ट की तरफ फेंक दी। मैं चाहकर भी अपनी विजन स्प्लिटिंग के बावजूद ड्राइव नहीं कर सकता था। पैसेंजर सीट पर बैठकर मैं पूरी तरह विंडो की तरफ मुड़ गया, रिक्लाइन किया और आईज बंद कर लिए। कॉन्वर्सेशन ब्लॉक करना, उसे ब्लॉक करना, सब ब्लॉक करना। कार चल रही थी और मैंने महसूस किया कि स्मूथ राइड का असली मजा तभी आता है जब ड्राइवर प्रोफेशनल हो। मैं धीरे धीरे विंडो खोला और बाहर की रोशनी देखता गया। नियॉन लाइट्स की वजह से लेट डॉन भी ब्राइट लग रहा था। यौवन, तुम शांत हो रहे हो? मैंने अचानक मुंह खोला। मैंने ह्योंग से मिला। उसने मुझसे माफी मांगी। नो रिस्पॉन्स। फिर भी मैं बोलता रहा।
मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था, पता है। रोड अब सुनसान और डार्क थी। एनीवे, ह्योंग ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे नहीं देखेगा। जब मैं सोचता हूं, सच में हर्ट होता है। बेटर था कि उसने पैसा ले लिया होता, रिडिकुलस कंडीशन को एक्सेप्ट करने की बजाय। लेकिन उसके लिए जो मुझे यंग बनना चाहता था, एडल्ट बनना चाहता था, किसी भी सिचुएशन से ज्यादा ली तेगंग से पैसे लेना ज्यादा इजी था। और मैं फकिंग गुस्सा हो गया। हे ली तेगंग, मैंने धीरे से कहा, तुमने इतना क्यों किया? वो पहले से स्ट्रगल कर रहा था, तुम्हें इतना क्यों करना पड़ा? फक, क्या तुम जानते हो कि तुमने मुझे कितना शिटी फील कराया? गिल्ट, रिग्रेट, सब मिलाकर एकदम असहनीय था। ली तेगंग की वजह से बैग सुंघा ड्रॉप आउट कर गया, अननोन जगह चला गया। एंड स्टिल उसका आफ्टर इमेज मुझसे माफी मांगते हुए मेरे माइंड में टॉर्चर कर रहा था। यू फकिंग, यू रियली अ बास्टर्ड। मैंने अपने सारे दर्द उसे निकाल दिया। स्लर्ड वर्ड्स, इंटॉक्सिकेशन, सब मिक्स हो गया। रिक्लाइन करके आईज अनफोकस्ड हो गए। ली तेगंग बस चुपचाप चला रहा था। उसकी कामनेस ने और इरिटेशन बढ़ा दी। मेरी लाइफ पीसफुल थी, उसने रूइन कर दी। मैंने सोचा, रोलिंग अराउंड विद मैन गेट अराउज्ड अराउंड मी। और अब क्लेम करता है कि लाइक करता है लाफेबल। अपने फीलिंग्स भी पैथेटिक लग रहे थे। यू रियली मेस्ड अप। बैगसुंगा की इमेज स्टक थी, गिल्ट किल कर रहा था। मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ उसे हार्म किया गया। मैंने उसके लिए अपनी अगोनी निकाल दी। शराब की इफेक्ट में मैंने उसे बार बार बास्टर्ड कहा, लेकिन उसने सिर्फ कोट कवर किया, सीट फर्दर रिक्लाइन किया ताकि मैं आराम से सो सकूं। फनी गाय कुछ हद तक कॉन्शियसनेस रिगेन करते ही देखा। कार स्टॉप थी। ली तेगांग ड्राइवर सीट में साइलेंट, फ्रोजन देख रहा था। मैंने उसकी गेज फॉलो की। डीप ब्लैक नाइट अब ब्लू हो रही थी, सनराइज होने वाला था। कुछ घंटे उसने वहीं रहकर वेट किया। मैं नैरो ब्राउ करके सीट बेल्ट खोला। अगर पहुंच गए हैं तो मुझे क्यों नहीं जगाया? मैंने स्लगिश टोन में कंप्लेन किया, डोर हैंडल ग्रैब करते हुए बाहर जाने वाला था कि डू यू हेट इट दैट मच? लो वॉइस, सिंगल क्वेश्चन। वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ अ सडन? मैंने अपना थ्रॉबिंग हेड क्लच किया। हैंगओवर टेरेबल था, दैट आई लाइक यू। एक्सप्रेशनलेस फेस, इमोशनलेस वॉइस। फिर उसने दोहराया,